परमात्मा को कहाँ खोजे, उसके आगे के विचार। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूँ। एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए। एक आदमी कहता है मैं तो परमात्मा चाहता हूँ। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसीलिए परमात्मा के खोजी को अगर ख्याल से देखे, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज़ की है। यदि अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की ही है। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी मात हो जाए उस अकड़ से। राजनीतिक की खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए है। बात सीधी और साफ है, उसमें कोई जाल नहीं है ज़्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वह कहता है हम ना कुछ होने की खोज में हैं और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पर बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचा नीचा कौन बैठे, कहाँ बैठे। इसीलिए महात्मा मिलते ही नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती है उन्हें बैठाने में। एक मित्र पागल है, थोड़े पागल ऐसे कि उन्होंने महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वह कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती हैं। यहाँ तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार मैं पहले कौन हाथ जोड़े। कठिन है मामला। संसारी भी इतना संसारी नहीं मालूम होते। न भी जोड़ना चाहते हो हाथ तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता है कि दूसरा ही पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपा कर चलते हैं। बिल्कुल अभद्र मालूम पड़ता है। लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वे सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा से। तो उस दूसरे महात्मा ने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन हम नमस्कार ना करें और वे आशीर्वाद दे दे तो इसमें सब खराब हो जाएगा। यह हमारी खोज कुछ और है। धर्म से कुछ, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान हैं और हमने शब्द कुछ और ओढ़ रखे हैं। बाकी विचार अगले अध्याय में।